आज बेगमंज ये हमारा परिवार है और मैं दोनों हाथ जोड़कर नीरज शर्मा सबसे पहले हमारी माता बहनों को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए कांग्रेस के जाबाज सिपाहियों को नीरज शर्मा दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। आज इस चक्का जाम में हमें इस बात का गर्व है कि आपको ऐसे लाल मिले हैं जो आपके हर वक्त आपकी लड़ाई लड़ने के लिए सीना तान कर सिपाही की तरह खड़े हैं। ताली बजाकर स्वागत किया जाए। यहाँ के जाबाज हमारे शेर, सुनवानी के शेर, जिन्हें अच्छों को धूरा चटा दी, याद करा दिया चुनाव कैसा होता है। ऐसे नरेंद्र भाई को नीरज शर्मा प्रणाम करता है। वो जिला के अध्यक्ष भी है, कप्तान भी है। हमारे बड़े भाई राजेंद्र तोमर जी को नीरज शर्मा प्रणाम करता है। विजय दाऊ है, हमारे चाचा विजय सिंह जी लोधी जो सुर्खी में एक अलग जगाते हैं। नंद किशोर भारती है यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष। चोरों की सरकार है, इसको बार बार नहीं दोहराना होगा। अगर आपको दोहराना है तो 2028 में बटन दबाकर दोहराना पड़ेगी, जब आपको इससे निजात मिलेगी। कितने भाषण दे लेना, कितने चक्का जाम कर लेना, ये ध्यान रखना बेईमानों की सरकार है, ये अंधों की सरकार है, पैरों की सरकार है। इनके यहाँ गरीबों का डर नहीं है। जिसने राम को नहीं छोड़ा वो आपको क्या छोड़ेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका तो सौभाग्य है कि आपको देवेंद्र पटेल जैसे लाल मिले। मुझे खुशी होती है कि हर वक्त आपकी लड़ाई लड़ने के लिए एक सिपाही तैनात है। अरे हमारे क्षेत्र और प्रदेश में जाकर देखो, रोज मुकदमा लग रहे हैं। प्रशासन के चक्की ध्यान रखना, 2028 में गिन गिन के हिसाब लिया जाएगा। जिनने दारू के मुकदमा लगवाए हैं, जिनने मकान गिरवाए हैं, जिनने 360 लगवाई है, एक एक बात का हिसाब मानिए जीतू पटवारी के पास है। ध्यान रखना, 1 साल बीच में है आपके पापों का फल देने के लिए, केवल 1 साल। ध्यान रखना, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, किसानों की सरकार बनने वाली है, जनता की सरकार बनने वाली है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी लड़ाई लड़ रहा हूं, उस चोर से लड़ाई लड़ रहा हूं जिसका नाम गोविंद है। मुझे मालूम है उसकी औकात क्या है। अभी आपने आज पेपर पढ़ा होगा, 60,000 टन गेहूं गोल हुआ है। इसका मंत्री कौन है? सुर्खी का विधायक मंत्री है। खाद के लिए किसान परेशान होते हैं, हजारों कुंटल खाद मंत्री के घर में जाता है और बेगमगंज का एक किसान एक बोरी के लिए परेशान होता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बताओ आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसी सरकार जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी राम रहीम पे लड़वा देता है। जब चुनाव आता है हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई लड़ी जाती है और हम फूल और पंजा में बढ़ जाते हैं। और आज हमें याद रखना, हम उसी का फल भोग रहे हैं। जो बात हमें न्याय की करना चाहिए, बच्चों की चिंता करना चाहिए, हमें क्षेत्र की चिंता करना चाहिए, हमें नगर की चिंता करना चाहिए, हम भूल जाते हैं और फूल में हम बढ़ जाते हैं। आज झंडा चोरी हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक मौन है। बेईमान लोग क्यों नहीं बोल रहे? ये बोलेंगे कि पाकिस्तान का कोई भी आदमी अयोध्या लूटने आ रहा था, इसलिए हमने चंदा घर में रख लिया। अरे बेईमानो, अरे मक्कारो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमसे बड़ा बेईमान तो हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंग्रेज भी थे तो अंग्रेज से भी निजात थी जनता को, लेकिन इन बेईमानों की सरकार से लोग डरते हैं। अगर खिलाफ बात करते तो उनको लगता है थानेदार घर पे आ जाएगा। अगर हम खिलाफ बात करेंगे तो हमारा बेटा का ट्रांसफर हो जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहे हम, लेकिन आपके साथ आपका शेर खड़ा हुआ है। आपसे मेरे सौभाग्य है आपका। तो ध्यान रखना, 2028 आपके हाथ में है। ये रोड तो बन जाएगा। अरे जब देवेंद्र जैसे पटेल जैसे लोग, आप जैसा शेर खड़ा है, ऐसे हजारों रोड बन जाएंगे। मुझे विश्वास है। नीरज शर्मा मन से बोल रहा है। ये तो 100 किलोमीटर का रोड है, क्योंकि आपके सिपाही में ताकत है, आपके सिपाही में दम है। ऐसे रोड
मोहन यादव जैसे 313 आएंगे रोड बनवाने में, विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि लड़ाई लड़के जानते हैं, न्याय दिला के जानते हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, ये रोड तक सीमित नहीं है, क्योंकि 1 साल बाद में यहाँ रुपया आएंगे, भाजपा के एजेंट आएंगे, उन्होंने तो पैसा कमा लिया है। केवल एक काम है, घर घर दारू बिकवाओ। सब चीज महंगी है, दारू सस्ती है, इसका पाप कौन कर रहा है? भाजपा के नेता लोग कर रहे हैं। ये ठेका लिए हैं रोडों के, जो हजारों जाने जा रही हैं आज में, ये पाप कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के मक्कार कर रहे हैं। अभी आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, नितिन गडकरी जी ने रोड बनाए, हजारों करोड़ों के रोड बह गए। 8 दिन पहले रोड बने और कल सब धराशाय हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे बेईमानों के लिए कब तक आप लोग वोट देंगे? कब तक आप हिंदुओं के नाम पर बटेंगे? कब तक आप मुसलमानों के नाम पर बटेंगे? कब तक हमारे परिवार को हम नष्ट करेंगे हिंदू मुस्लिम में कहकर? मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, क्योंकि चुनाव आता है तो बोलते हैं दशहरा आ रहा है, ध्यान रखना। ईद आती है तो मुसलमानों के नाम पर बोलते ईद आ रही, ध्यान रखना। हमें दोनों जनों को लड़वाते रहते हैं और अपनी वोट लेके आज हम भी को भिखारियों जैसे फिर रहे हैं। वोट हम देते हैं, राज तुम करते हो, वोट हम देते हैं, चोट तुम करते हो। ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूं आपसे, मैं इसलिए बात कर रहा हूं, ये रोड की बात है, लेकिन लड़ाइयां बहुत है। बिजली के बिल देख लो आप, किसान अगर आज सबसे ज्यादा कष्ट में है, देश का अन्नदाता किसान सबसे ज्यादा कष्ट में है। अभी सोयाबीन 13,000 रुपए क्विंटल बोया है, वो जब बिकेगा तो 3,000 रुपए में भी नहीं बिकेगा, ये ध्यान रखना। मकाई अभी आपने 500 रुपए किलो बोई है, जब बिकेगी 5 रुपया में धक्का देके क्विंटल में नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना। ये वोट निकम्मी सरकार है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देवेंद्र भाई जैसे आपके लिए जाबाज विधायक मिले हैं, मुझे खुशी होती है। मुझे लगता है कोई आपने रखवारा चुना है, जो निर्णय लिया है उसके लिए नीरज शर्मा प्रणाम करता है। उस निर्णय को आपको दुगना करना होगा। सरकार बनने वाली है, क्योंकि प्रदेश का कप्तान भाजपा के लोगों को नंगा करता जा रहा है, आपको आना बताता जा रहा है। देख लो भाजपा के गद्दारों के चरित्र देख लो, देश के नाम पर लूटते हैं। आज प्रधानमंत्री मौन है। आज राम मंदिर में आप बता दो, हिंदुओं का सनातन धर्म है, और राम से बढ़कर कोई हो नहीं सकता। जब इन्हें राम को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी हमारी औकात क्या है? हमें क्या छोड़ेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं आप सबसे, क्योंकि मुझे छुटकी जाना है। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे मेरे लिए, क्योंकि मेरा भी परीक्षा का घड़ी है। मैं भी 500 वोट से हराया गया था। मैंने उसको नानी याद करा दी थी, पिता था, उसको याद है। उसको याद है कि मैंने चुनाव किसी से लड़ा था। जब वो मरेगा कह के जाएगा कि नीरज शर्मा से चुनाव नहीं लड़ना, किसी से भी चुनाव लड़ लेना। मैं याद कराना चाहता हूं आपको, ये सबका आशीर्वाद है, आप सबकी मदद रही है, देवेंद्र भैया की मदद रही है। जो जहां रहा है उनने हमें आशीर्वाद दिया है। और मैं चाहता हूं कि अगर मुझे मेरे खून की जरूरत आप लोगों को पड़ी, देवेंद्र भैया को पड़ी, सबसे पहले नीरज शर्मा आपके चरणों में खड़ा होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बड़े भाई के साथ छोटा भाई भी खड़ा है। अगर भोपाल यात्रा करना पड़े रोड के खातिर, आपके न्याय के खातिर, तो नीरज शर्मा सबसे पहले देवेंद्र भाई के साथ खड़ा होगा। मैं यही कहना चाहता हूं, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे भी जाना है, क्योंकि मुझे भी मेहनत और मजदूरी करना पड़ती है डेली। जिस दिन से चुनाव हारा हूं, आप लोग देखते होंगे 15 से 20 गांव में जाता हूं। देखते हैं तू जेल में कब तक किसको भेजेगा। अगर माई का लाल तूने तुझे दूध पिलाया है तो मुझे जेल भेज के बताना, मैं बता दूंगा। यही कहना चाहता हूं, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम। कांग्रेस